जो तुम्हें तकलीफ, मुसीबत, संकट जहां से मिल रहा था, थोड़ी पेन आ रही थी, जहां से तुम्हें किसी भी प्रकार की तकलीफें आ रही थी, वो सब एक साथ समाप्त होने वाली है। घर में सुख हो तो बाहर मिलता है, घर में खाना हो तो बाहर मिलता है। जहां जाए भूखा वहां पड़े सूखा। जहां अगर तुम्हारे आसपास का माहौल बेहतर बना ले गए तो निश्चित तौर पर मानना कि तुम्हें बाहर जाकर के भी वही सब चीजें मिलेंगी। करके तो देखिए, इतने मात्र से तुम्हें ये जो बिल्कुल मजाक सा लगता है, ये मजाक तुम्हारी लाइफ को चेंज कर देगा। ये मजाक अपने साथ करो तो तुम सही एक बार इस मजाक को करना शुरू कर दो अब तुम। फिर देखना कि तुम्हारा आज ही नहीं, तुम्हारा सारा काज ठीक हो जाएगा। काज मतलब काम होता है, आज काज सब, और फिर तुम्हारा होगा राज, तुम राज्य करोगे। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। आज से काज और काज से राज, ये संपूर्णता तुम्हारे हाथों में है। कि ये नंबर, ये अक्षर, ये चीज इस कागज पर रखकर जला दीजिए। जलते ही तुम जो चाहोगे वो होगा। एक व्यक्ति को अपने जीवन में 3 बार सबसे ज्यादा सुख मिलता है। एक बार तब जब स्वयं का विवाह होता है, दूसरा तब जब आपको बच्चा होता है, तीसरा तब जब उस बच्चे का विवाह होता है, और चौथा आखिरी सबसे बड़ा सुख जब उस बच्चे को बच्चा होता है। ये सारा का सारा काम आपके अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। ये सारे के सारे सुख कहीं ना कहीं विवाह से संसर्ग है। बिना विवाह के कुछ संभव नहीं है। पूरी की पूरा जो प्रकृति है, पूरा का पूरा जो संप्रदाय है, पूरा का पूरा जो विश्व है, वो विवाह पर आकर टिकता है। विवाह होने के बाद ही प्रकृति चलती है। यानी कि अगर आप वास्तविक प्रकृति को समझने की कोशिश करें तो ये सारा का सारा काम वैवाहिक संसर्गता को दर्शाता है। एक कृषक, एक किसान जब खेती करता है, हल चलाता है, बीज बोता है, तो फसल होती है, यानी बच्चे होते हैं। फसल मतलब आगामी जो आने वाली पीढ़ी है उसका निर्माण करना। 1 से 2 और 2 से 3 होना, प्रकृति के कार्य में सहयोग देना, यानी वैवाहिक कार्य कंप्लीट करना। ये सारी की सारी व्यवस्थाएं आपके अपने जीवन में आप रचते हो, आप क्रिएट करते हो। और अगर इसमें बाधा है, अगर इसमें संकट है, अगर इसमें मुसीबत है, अगर इस बात में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, तो क्या कर सकते हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं? आज के उपाय में आपको चाहिए एक व्हाइट पेपर, थोड़ी सी हल्दी और एक पेन। बस आपको यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि ये जो पेन है इसकी स्याही आप निर्माण करेंगे। ये पेन थोड़ा सा यहाँ पर ट्रिक करने की आवश्यकता है कि ये जो पेन है ये नॉर्मल मार्केट से मत लाइएगा। ये पेन आज आपको बनाने की आवश्यकता है। इस पेन को बनाने के लिए आप कलम इस्तेमाल कर सकते हैं नीम की, आप कर सकते हैं अनार की, आप कर सकते हैं पीपल, बरगद, पाकर इत्यादि किसी भी इन पूज्य पेड़ों की कलम का इस्तेमाल किया जा सकता है। आज मैं कह रहा हूं कि इतनी गूढ़ रहस्य ऊपर क्यों जाते हो? मैंने तो गूढ़ता से ही निकाला, इसलिए थोड़ा सा परत दे रहा हूं आपको, थोड़ा सा उसकी वानगी आपको परोस रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि ये नंबर, ये अक्षर, ये चीज इस कागज पर रख करके या इस कागज पर लिख करके सिर्फ जला दीजिए। जलते ही तुम जो चाहोगे वो होगा। तुम्हारे संकट जलेंगे, तुम्हारी मुसीबतें जलेंगी, और तुम्हारा जितना भी खराब संसार है वो पूरा का पूरा संसार नष्ट हो जाएगा। इन सब के साथ साथ आपको एक और चीज पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। श्रद्धा, विश्वास, गुरु की भक्ति, गुरु का आदेश और तुम्हारा कार्मिक अकाउंट जो तुम क्रिएट करते हो, ये अगर ठीक होगा उसके बाद किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। बस इतना सा तुम ठीक करने के बाद अपने जीवन को मूल्यवान बना सकते हो। बस इतना सा ठीक करके अपनी लव लाइफ, अपनी पारिवारिक लाइफ, अपनी रिलेशनशिप लाइफ, अपनी दाम्पत्य लाइफ, अपनी मैरिटल लाइफ को 100% सुव्यवस्थित कर सकते हो। घर में सुख हो तो बाहर मिलता है, घर में खाना हो तो बाहर मिलता है। जहां जाए भूखा वहां पड़े सूखा। जहां अगर तुम्हारे आसपास का माहौल बेहतर बना ले गए तो निश्चित तौर पर मानना कि तुम्हें बाहर जाकर के भी वही सब चीजें मिलेंगी। अगर तुम्हारे आसपास कुछ अच्छा नहीं है
तो तुम बाहर जाकर के अच्छा कर नहीं सकते, तुम पा नहीं सकते, तुम छोटी सी जगह में रह करके कभी भी बड़ा सोच नहीं सकते। ये सच है कि कमल कीचड़ में होता होगा, ये सच है कि काजल कोठरी में पाया जाता होगा या दीपक से पड़ता होगा, ये सच है कि हीरा कोयले से निकलता होगा, लेकिन ये उतना ही सत्य है कि बहुत बृहद विचार के लिए आपको जो जड़ चाहिए, जो आसन चाहिए ना, बड़े बड़े पंडित, पुजारी, महात्मा, अमलात्मा, सिद्धात्मा, योगी जन क्या कहते हैं? वो कहते हैं भैया आसन सिद्ध करो, आसन अच्छा होना चाहिए। कल कल में मैं विकल हूं, कल 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 में मैं विकल हूं, कल क्यों न आप आए, कल आए भी तो कैसे, जब आप कल न आए। तो वो जो कल है वो कभी नहीं आता, जो बीता हुआ कल है वो कभी आज था, जो आने वाला कल है वो कल आज हो जाएगा। ओ नहीं व विपदा संपदो नहीं व संपदा, विपद विस्मरणम विष्णु संतति नारायण स्मृति। भैया कहते हैं कि जो बहुत गूढ़ रहस्यमय लोग होते हैं ना, वो अपने पाप को पहले वर्क करते हैं। भगवत कृपा से तुम्हारे जीवन में जब परिवर्तन आएगा, जब तुम प्रारंभ करोगे, करना है, खूब मुस्कुराना है, करके तो देखिए। इतने मात्र से तुम्हें ये जो बिल्कुल मजाक सा लगता है, ये मजाक तुम्हारी लाइफ को चेंज कर देगा। ये मजाक अपने साथ करो तो तुम सही, एक बार इस मजाक को करना शुरू कर दो अब तुम, फिर देखना कि तुम्हारा आज ही नहीं, तुम्हारा सारा काज ठीक हो जाएगा। काज मतलब काम होता है, आज काज साहब, और फिर तुम्हारा होगा राज, तुम राज्य करोगे। आज से काज और काज से राज, ये संपूर्णता तुम्हारे हाथों में है। अब आपको करना सिर्फ इतना है, क्या करना है? हल्दी को गौमूत्र से या कच्चे दूध से लेप बनाइए। उसके बाद जो आपका व्हाइट पेपर है बिना लाइन वाला, उस पे जो आपने कलम बनाई है, जो भी अवेलेबल हो, तुलसी से लेकर के जितने भी पूज्य वृक्ष हैं, पीपल, बरगद, पाकर, नीम, जो भी अच्छा मिल जाए। अनार बहुत अच्छा होता है, अगर मिले तो बहुत अच्छा। किसी अनार वाले को बोलना यार थोड़ी डंडी ला के दो, किसी फल वाले से थोड़ा व्यवहार बनाओ, आपका काम चल जाएगा। उस छोटी सी कलम से, उस कलम का जो हाइट होगी वो आपकी छोटी उंगली के बराबर भी चलेगी। इतने से लेके एक बरिस्ता तक का आप ले सकते हो। तुलसी भी आपको आराम से मिल सकती है, तुलसी की डंडी भी। तुलसी की डंडी अपने आप में भैया संपूर्ण काम करती है। और एक महत्वपूर्ण बात बताता हूं कि अगर आपको किसी भी तरह से कुशा की जड़ मिलती है, इस पर कभी हम आपको उपाय बताएंगे। कुशा और अपामार्ग, ये दो ऐसी अद्भुत सामग्रियां हैं कि अगर आपको प्राप्त हो जाए तो इस वनस्पति तंत्र में इससे बड़ा कोई तंत्र नहीं है, ऐसी कोई मनोरथ नहीं है जो तुम्हारी सिद्ध नहीं हो सकती। इस पर अगली बार बात करेंगे। अगली बार आपको कुशा और अपामार्ग पर लेकर के चलेंगे। ये औषधियां ऑनलाइन अवेलेबल है, तब तक तुम ढूंढ के रखो, हम उपाय अगली बार बताएंगे। इस बार का उपाय है, आप ये लेप बना करके उस व्हाइट कागज के ऊपर आपको लिखना है, धुर्जटम धुर्जटम स्वाहा। ये वर्क, ये जो आप लिखते हो, इससे तुम्हारे अपने ग्रह नक्षत्र, ये तुम्हारे अपने कार्य प्रणाली की व्यवस्थाओं को ठीक करने का बल प्रदान होगा। ध्यान समझना, केवल इस एक छोटे से मंत्र को लोगों ने भगवान शिव को अपने घर खींच के बुला लिया। इस छोटे से मंत्र से लोगों ने अपनी भाग्य, प्रारब्ध, त्रिशंकु जैसा व्यक्ति अपने आप को भगवान के घर सीधा सशरीर ले जाने की क्षमता प्राप्त कर ले गया। ये सब कुछ तुम कर सकते हो, किसी भी दिन किया जा सकता है। निशा काल में ये कार्य ज्यादा कारगर होते हैं। पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास के साथ करना। बहुत ध्यान रखिएगा, भगवान शिव तुम्हें प्रसन्न करे, आनंदित करे, सुव्यवस्थित करे और तुम्हारी लाइफ को खूब अच्छा बनाए। ओम नमः शिवाय। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी।